बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 5 से 6 साल की बच्ची का परफेक्ट मेथड के साथ जो कंप्लीट लेंथ रखनी है 19 इंच की लेंथ का हम एक टॉप बनाएंगे जो कि कोरियन स्टाइल टॉप होगा और फुल स्लीव्स के साथ बनाएंगे क्योंकि अभी ये मिड सीज़न आ रहा है, थोड़ा-सा आगे विंटर का भी सीज़न आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं परफेक्ट मेथड के साथ। अब एक योक के लिए मैंने स्क्वायर पीस लिया है जो कि 11.5 इंच बाय 11.5 इंच है, यानी 11.5 इंच की लंबाई है इसकी और 11.5 इंच भी मैंने इसकी चौड़ाई ली है, यानी स्क्वायर पीस लिया है। अब इसको इस तरह से हमने रखना है और 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर कुछ निशान लगाएंगे। तो ये देखें 5.5 इंच का हमने निशान लगाना है, यानी कि 11 इंच का हमने टोटल इसको लगाना है। तो यानी 5.5 इंच का हमने सब तरफ से इस पे निशान लगा लेना है और गोलाई की शेप में लगाना है 5.5 इंच। तो ये देखें इस तरह से मैंने आपस में सारे निशान को मिला दूंगी और मिलाने के बाद अब हम इसकी नेक के निशानात लगा लेंगे। तो 2.25 इंच मैं इस नेक की चौड़ाई रख रही हूँ और बैक नेक की जो डेप्थ रखूंगी वो मैं 1.5 इंच रखूंगी। इसकी जो चौड़ाई रखनी है, विड्थ जो रखनी है वो हमें फ्रंट बैक दोनों की 2.25 इंच रखनी है। तो ये देखें इस तरह से, और बैक नेक की मैंने डेप्थ आपको दिखा दी है। तो ये देखें उसके बाद हम इसको इस तरह से नेक की शक्ल में भी कट कर लेंगे, साथ में हम इसको राउंड योक में भी कट कर लेंगे। इसको खोलेंगे, खोलने के बाद हमने इसको इस तरह से खोल देना है, फिर फ्रंट नेक को हम डीप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको 1 इंच बैक नेक की डेप्थ बताई है ना, लेकिन मेंशन आपको मैंने 1.5 इंच किया है, तो मैंने 1.5 इंच की ही कटिंग की थी। मुझे थोड़ा-सा 5 साल की बच्ची के हिसाब से ये छोटा लग रहा था और फ्रंट नेक को मैंने 2.5 इंच डीप रखा है। तो बैक नेक को 1.5 इंच डीप रखा है और फ्रंट नेक को मैंने 2.5 इंच डीप रखा है। तो ये देखें अब बैक वाली साइड से हमने ये देखें इस तरह से इसको खोल देना है, यानी कि स्लिट कट कर देनी है। ये देखें इस तरह से, और इसको अच्छे से हमने आयरन कर लेना है। अब ये देखें आयरन कर लिया। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट्स दिए हैं सेंटर में। हमने शोल्डर वाली साइड के ऊपर भी कट देना है, दोनों की गोलाई के जो कॉर्नर है, और हमने यहाँ पर सेंटर वाली साइड के ऊपर भी कट्स देने हैं। ये कट्स आपके आगे जाकर बहुत काम आएंगे, तो इसीलिए आप अब यहाँ पर देखें मैंने बैक नेक को जो आपको बताया था थोड़ा 1/2 इंच और डीप कट किया था, तो इसलिए टोटल जो डीप है बैक नेक हमने उसको डीप रखना है। अगर 5 से 6 साल की बच्ची का आप बना रहे हैं तो 1.5 इंच और फ्रंट को 2.5 इंच। अब ये लोअर पार्ट ले लिया है मैंने, यानी इसका जो योक तो कट हो गई है, तो इसको भी 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ इसकी 19 इंच है और फ्रंट पार्ट की जो विड्थ है वो 14.5 इंच है, यानी कि टोटल विड्थ जो है वो फ्रंट पार्ट की 29 इंच है। ये डबल फोल्ड होने के बाद 14.5 इंच है। अब उसके बाद हमने यहाँ से इसके सेंटर के ऊपर 1.5 इंच का निशान लगाना है। मेंशन कर दिया मैंने आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 1.5 इंच का ऊपर की साइड पे भी निशान लगाना है और 1.5 इंच का ही हमने इसके नीचे की साइड पे भी निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने इसको इस तरह से लेना है और बिल्कुल फ्रंट से मिलाएंगे, यानी सेंटर से मिलाएंगे और उसके बाद उसको बॉक्स प्लेट की शक्ल देंगे। अच्छे से उसको आयरन करेंगे, फिर इसको भी मिलाएंगे, पूरा इसको ऐसे लाएंगे बिल्कुल सेंटर तक ला के, फिर हमने इसको अच्छे से फोल्ड करना है, इसको भी आयरन कर देंगे। तो ये परफेक्ट आपकी बॉक्स प्लेट डल जाएगी, ठीक है। तो सेंटर में आपको निशानात दिखा दिए मैंने। फिर दोबारा आपने 1.5 इंच के 2 निशानात लगाने हैं। ये देखें इस तरह से, यानी 1.5 इंचेस के 2 निशानात आपने मार्किंग करनी है। ये देखें यहाँ पर भी, नीचे भी, ऊपर भी कर दें ताकि आपका ना नीचे से, फिलहाल अभी हमें वैसे नीचे की ज़रूरत नहीं है नीचे वाले पार्ट में, लेकिन हम अभी नीचे से मिला के इसको आयरन कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी हमने करनी है। बाद में तो ये नीचे की सिलाई खुल जाएगी। सिलाई तो हमने सिर्फ ऊपर लगानी है, लेकिन आप जब भी हम इस तरह के टॉप बनाते हैं तो नीचे तक मिला के हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो 1.5 इंच का निशान लगाया था तो उसका हाफ बनता है ना 1/4 इंच, तो 1/4 इंच के करीब ये प्लेट्स बन रही हैं। ये देखें इस तरह से पहले उसको अंदर वाली की तरफ फोल्ड करना है, फिर इसको बाहर की तरफ करना है फोल्ड। तो इस तरह से बॉक्स प्लेट आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर आपने 3.5, अच्छा अगर आप यहाँ पर 3 इंच का निशान भी लगाएंगे ना तो कोई मसला नहीं है, काफ़ी है। तो यहाँ पे आप 3 से 3.5 इंच का, मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया है। और उसके बाद ये देखें दोनों साइड के ऊपर निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 2 तरीके कि अभी आपने अगर, अच्छा ये ऐसे ही ग्लू लगानी है जो आराम से खुल जाए, क्योंकि बाद में हमें ये खोलनी भी होगी, तो इसलिए मैंने हल्की-हल्की सी बस लगाई है फ़िलहाल फिक्स करने के लिए कि ये आयरन कर लूँ मैं इसके ऊपर। दूसरा मैंने डबल साइडेड हेमिंग टेप लगाया है दूसरी वाली साइड के ऊपर, अगर क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया इसलिए है ग्लू का भी, कि अक्सर ना डबल साइडेड हेमिंग टेप नहीं होता है अक्सर लोगों के पास, तो आप फिर जो है वो ग्लू हल्का-हल्का सा या जो ग्लू स्टिक होती है ना वो लगा लें, तो वो आराम से ज़्यादा जल्दी हट जाती है और ये डबल साइडेड हेमिंग टेप भी फ़ौरन आप उखेड़ेंगे ना तो ये हट जाता है। तो फिलहाल इन साइड्स के ऊपर आपने ये लगा लेना है 3.5 इंच का या 3-3 इंच तक का, और फिर उसके बाद इसको ये फिक्स हल्का-सा, बस हल्का-हल्का फिक्स करना है। बाद में हमने ये खुल भी जाएगा, हम इसको खोल देंगे, ठीक है। हमने इसको आयरन कर दिया। अब इसके बिल्कुल सेंटर पार्ट में अभी से ही आप जो है वो एक कट लगा दें ताकि आपके पास प्रोमिनेंट हो सके कि आपने सेंटर इसका कहाँ पे है,
ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इसको बिल्कुल बराबर इस तरह से फ़ोल्ड करके अलग कर देंगे। अब बैक पार्ट ले लिया है, बैक पार्ट की चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच, यानी अगर हम टोटल लेंगे तो 22 इंच और उसको डबल फ़ोल्ड कर देते हैं तो 11 इंच। तो 11 इंच इसकी चौड़ाई ली थी और फ्रंट पार्ट की ली थी हमने 14.5 इंच, उसकी ज़्यादा ली थी। अब यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच और 1.5 इंच के हमने निशानात लगा लेने हैं। सेंटर में कट हुआ है हमारा। दोनों साइड के ऊपर 1.5 इंच के निशान लगाएँगे, 1.5 इंच फिर 1.5 इंच, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस 1.5 इंच से आगे हमने जो 1.5 इंच का निशान लगाया है उसको बॉक्स प्लेट पे लाना है। इस तरह से हमने प्लेट डालनी है, ये देखें इस तरह से, और सेंटर से दोनों साइड के ऊपर। अब मैंने आपको इसकी चौड़ाई मैंने कहा नहीं दिखाई थी, तो इसलिए मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। मेंशन मैंने कर दिया है कि 11 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो आपको मैंने कहा एक बार मैं दिखा भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब ये देखें, दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था ना, तो अब इस तरह से बॉक्स प्लेट हम दे देंगे। ये देखें इस तरह से, एक को हम फ़ोल्ड करेंगे सेंटर की तरफ, फिर दूसरे को फ़ोल्ड करेंगे हम बाहर वाली साइड की तरफ। इधर भी हम इसी तरह से 3.5 इंच का निशान लगाएँगे, जैसे हम अपने फ्रंट पे लगाया, यहाँ पर भी हम इसी तरह से डबल साइड हेमिंग टेप लगा के इसको हल्का-हल्का सा फिक्स कर देंगे और आयरन कर देंगे ताकि ये प्लेट हमारी खुले नहीं। सिलाई करने तक हमारी ये प्लेट्स नहीं खुलनी चाहिए, या फिर उसके बाद हम इसको जब योक वगैरह के साथ जोड़ेंगे तो फिर हम इसको आराम से खुद खोल देंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें सिंपल हम यहाँ से, ये भी हमारे पास आयरन हमने कर लिया है। कोशिश की है आपके साथ बिल्कुल नए स्टाइल का टॉप, यहाँ इस चैनल के ऊपर थोड़ी-सी वीडियोज़ मैं कम अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन आप भागिएगा नहीं, आपके साथ बड़ी अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट बैक दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, 1.5 इंच हमने सेंटर की तरफ से निशान लगाया है, ऊपर से हमने 1 इंच का निशान लगाया है और गहराई में 3 इंच का लगाया है। रैगलाम स्लीव्स बनाएँगे हम यहाँ पर, तो इसीलिए आप इसको 3.5 इंच तक निशान लगा दीजिएगा। मैंने इसको हाफ इंच ना बाद में और कट किया था, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो बाद में मैंने इसको हाफ इंच और कट किया था, बच्ची के चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने ये कट करना होता है। अब यहाँ पर देखें नीचे की साइड से हमने गोलाई की शेप में कटिंग कर देना है, हाफ इंच के करीब, पौने इंच के करीब गोलाई देनी है हमने बाहर वाली साइड से, ठीक है? उसके बाद स्लीव्स ले लेंगे हम, स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे शुरू में ही होगी क्योंकि हमने रेगलाम स्लीव्स बना रहे हैं, तो 7 इंच चौड़ाई ली है मैंने और 15.5 इंच स्लीव्स की मैंने लंबाई ली है। 4 फ़ोल्ड है मेरे पास स्लीव्स भी। अब इसकी जो ओपन साइड है ना, ओपन वाली साइड के ऊपर ये बंद साइड है और ये मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड है। तो ओपन साइड के ऊपर हमने टॉप को रखना है, जो इस तरह से मैंने इसको इस तरह कट किया हुआ है ना, तो ये देखिए इसी शेप में हमने खुली वाली साइड से, स्लीव्स की ओपन वाली साइड से हमने इसको कट कर देना है। हाफ इंच मैंने इसको अभी कट नहीं किया है, लेकिन मैं इसको बाद में ना हाफ इंच और कट करूँगी और फिर इसको आपस में हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये देखें, अब मैं आपको शक्ल दिखा रही हूँ कि टॉप की इस तरह से कुछ हमारी शक्ल बनेगी। तो ये देखें, स्लीव्स के साथ हमारा पार्ट जुड़ जाएगा और उसके बाद ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखा रही हूँ कि अच्छे से हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है यहाँ पर, और ये देखें इसको हमने ना बार-बार अच्छे से आयरन करके इसको हमने बनाते जाना है। और उसके बाद ये देखें सेंटर में एक थोड़ा-सा गहरा कट और बड़ा कट कर दूँगी इसको मैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रखना है, ये देखें इस तरह से। बिल्कुल आपका फ्रंट पार्ट बराबर आना चाहिए। इसकी जो कट्स हैं सेंटर के वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब उसके बाद ये देखें इस तरीके से हमने ये ले लिया। लेने के बाद हमने इसके ऊपर रखा। अब हम स्लीव्स को लेंगे। यहाँ पर मैं कट कर चुकी हूँ इसको हाफ और स्लीव्स को लेने के बाद स्लीव्स में भी ना हमने सेंटर कट लाज़मी देना है। और ये देखें इस तरह से। अगर हम प्लेट्स में शुरू में वो 3-3 इंच का 3.5 इंच का हम लोग हैमिंग टेप नहीं लगाते, तो इस तरह से देखें प्लेट्स खुलती जाती। तो हमने इसीलिए यहाँ पर टेप लगा दिया ताकि फ़िलहाल के लिए थोड़ी फिक्स हो जाएँ। अब यहाँ पर देखें इस तरीके से हम इसको रखेंगे। इसके नीचे शक्ल आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके की बनेगी। बिल्कुल हम जब साथ जोड़ेंगे तो हम इसको भी मैं रख कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो अब इसलिए जिस तरह से स्लीव्स भी ना, अब स्लीव्स हमने रेगलाम स्लीव्स हमने टॉप के अकॉर्डिंग कट कर दी है। अब हमने यहाँ से योक के अकॉर्डिंग कट करनी है, जितनी योक की गोलाई है इस तरह से इस साइड से भी हमने इसको गोलाई दे देनी है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम जब इसको आपस में सबको जोड़ देंगे, हाफ इंच इसके नीचे करके रखेंगे क्योंकि सिलाई में चला जाएगा। फिर इसके ऊपर हम योक को रखेंगे, तो योक को भी इसके ऊपर हाफ इंच हम इस तरह से ऊपर करके रखेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो योक की जो शोल्डर वाली साइड पे भी हमने सेंटर कट लगाया था ना, वो स्लीव्स की बंद वाली साइड से आपस में मैच होना चाहिए। तो अब यहाँ तक आपको मैंने सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ दिखा दिया है। अब एक दूसरे के पार्ट को हम सामने रखेंगे, एक दूसरे, और इस तरह से हम इसको स्लीव्स को लेंगे अपनी,
तो अब सबसे पहले मैं स्लीव्स को इसमें जोड़ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा पहले स्लीव्स की हम डिज़ाइनिंग बना लेते हैं। तो स्लीव्स को पहले हम इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर देंगे। अब आपने यहाँ पर जितनी भी चौड़ी इलास्टिक लगानी हो, तो मैं सिर्फ हाफ इंच चौड़ी इलास्टिक लगाऊँगी, तो इसीलिए मैं सिर्फ इसको हाफ इंच के करीब जो है वो फ़ोल्ड करूँगी। थोड़ा-सा फ़ोल्डिंग में हम मार्जिन लेंगे और बाकी मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी हाफ इंच के करीब। हाफ इंच से भी थोड़ा-सा कम, 8 इंच हमने इसकी इलास्टिक की लंबाई ली है। तो आपने लंबाई जो है वो इस तरह से ले लेनी है और उसके बाद सेफ्टी पिन की मदद से या किसी भी पिन की, क्योंकि इतनी चौड़ी आपके पास छोटी वाली सेफ्टी पिन हो तो वो, वरना मैंने बाल जो हेयर पिन होती है तो उससे जो है वो बाल पिन, उससे मैंने इस तरह से इसको लेके, क्योंकि ये बारीक सी होती है तो ये अंदर आराम से चली जाएगी। तो हाफ इंच से भी मैंने इसको थोड़ी-सी कम ली है, पतली वाली इलास्टिक लगाई है, ठीक है। इलास्टिक आप एक ही चौड़ी ले लें, ज़रूरी नहीं है आप पतली-पतली वाली खरीद के लाएँ, उसको आप बारीक-बारीक जितनी भी साइज़ की आपको चाहिए होती है ना, आप उस हिसाब से कट कर लें, तो एक इलास्टिक से आप सारे काम चला सकते हैं। और ये देखें, अब यहाँ पर सिलाई लगा ली मैंने, एक साइड से दोनों को ये पूरा कर दिया, अब इसको दोनों साइड के ऊपर हम पक्का कर देंगे, साइड से हम इसको सिलाइयाँ लगा देंगे। तो लास्ट स्लीव्स हमारी तैयार हो गई, अब हम इसको दोबारा रखेंगे अपने टॉप को, तो अब इसके ऊपर हमने स्लीव्स रखनी है, ये देखें इस तरह मिलानी है, आपको पूरा रख कर दिखाऊँगी, इस तरह मिलानी है, ये देखें। स्लीव्स के ऊपर रखेंगे ऐसे, इसकी ओपन वाली साइड के ऊपर रखेंगे, फिर इसके ऊपर मैं टॉप रखूँगी, दूसरी उसी स्लीव्स के ऊपर इस तरह से उल्टा करके, फिर उसके बाद दूसरी स्लीव्स लेंगे, ऐसे लगाएँगे और फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से इस साइड से इसके ऊपर भी उल्टा करके लगाएँगे, तो चारों चीज़ों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ये देखें सिलाइयाँ हमारी सारी लग गई हैं, सिलाई लगाते वक़्त मैंने इसमें हाफ इंच मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा कट कर दिया है, तो आप भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस लिए हैं, तो ये देखिए 2 इंच और 3 इंच चौड़े। अब इसकी मैं बटन पट्टी बना रही हूँ बैक वाली की। जो हमने बैक को हमने योक को कट किया था ना, वो हमारी स्लीव्स के साथ अटैच हो गया है। तो यहाँ पर हम योक को अटैच करने से पहले नेक इसकी हम यहाँ पर बटन पट्टी बना लेंगे। तो एक को हमने रॉन्ग साइड की तरफ रखकर सिलाई लगा दी है। 2 इंच वाली पट्टी को सीधी साइड की तरफ रखकर सिलाई लगाई है। ये पलट के जाएगी रॉन्ग साइड की तरफ। तो ये देखें, इस तरह से इसको अच्छे से आयरन कर देंगे और फिर उसके बाद ये देखें यहाँ से हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और जो मार्जिन है सारा वो हम अपनी पट्टी की तरफ ले लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर इस ये 3 इंच वाली पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड की तरफ रखकर सिलाई किया था। इसको मार्जिन को पहले हम पट्टी की तरफ कर देंगे, प्लेकेट की तरफ, और फिर उसके बाद इसको भी डबल फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से हम जो है वो इसको आयरन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो अब जब सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारी बटन पट्टी तरीके के साथ, फिनिशिंग के साथ हमारी तैयार हो जाएगी, एक-दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो ये बहुत परफेक्ट तरीका होता है, इससे ना गला छोटा-बड़ा होता है आपका चौड़ाई में और ना आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत आती है। तो अब ये बैक नेक भी हमारा बन गया है। यहाँ पे हम इसको फ़िलहाल प्लेकेट को फिक्स करने के लिए नीचे की साइड पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि योक हमारी फ़िलहाल जुड़ जाए, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर हमने प्लेकेट के ऊपर भी यहाँ पे एक पिन लगा दी ताकि ऊपर साइड वाली साइड से भी ना खुले। अब फ्रंट पार्ट को आपने फ्रंट के साथ मिलाना है, बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ मिलाना है। यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके के साथ बताऊँगी कि किस तरह से आपकी योक बहुत आसानी से अटैच हो जाएगी। अक्सर लोगों ने आपको जो ये योक वाली इस तरह के कोरियन टॉप हो या कोई भी टॉप हो ब्रांडेड, वो स्लीवलेस बताए हैं। यहाँ पर मैं आपको स्लीव्स के साथ बता रही हूँ, तो ये आपको तरीका किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ। तो ये तरीका बहुत आसान बता रही हूँ। अब आपने क्या करना है, फ्रंट को, क्योंकि कट्स हमने लगाए हुए हैं, तो और बैक के ऊपर तो प्लेकेट बनी हुई है, तो वहाँ तो हमें सेंटर का मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रंट को हमने फ्रंट कट से मिलाना है, ये देखें इस तरह से, और हल्के हाथ से आपने घुमाना है, खींचना किसी चीज़ को नहीं है। अब जो हमने योक के भी शोल्डर का कट लगाया हुआ था और स्लीव्स के भी सेंटर का कट लगाया हुआ था, तो ये देखें कट एक दूसरे से खुद मैच हो गया है। आपको करीब से करके दिखा रही हूँ। फिर हम यहाँ से इसको खोलते जाएँगे और फिर हम जो इसकी बैक पार्ट पे आ गए हैं, बैक की जो हमारी सेंटर है वो इससे मिलेगी, और पूरा आपको मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी इबाहम ना रहे कि कोई भी चीज़ आगे पीछे तो नहीं हुई है। तो ये देखें, इसका भी सेंटर सेंटर से मिल गया और दोबारा हम घुमा के लाएँगे तो ये सेंटर से सेंटर मिल गया। तो ये आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, इसलिए जो तरीका मैंने आपको बताया है कि योक को पूरा रखेंगे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद, और फिर हम स्लीव्स को योक के अकॉर्डिंग कट करेंगे, तो ये परफेक्ट तरीका रहेगा आपके लिए। उसके बाद अब देखें योक हमारी अटैच हो गई है, उसके बाद हमने यहाँ पर ओरे पट्टी ली है, और उसके बाद हम ओरे पट्टी को लेके इसके ऊपर हम लगाएँगे, बैक साइड से लगाना शुरू करेंगे, ब्रैकेट वाली साइड से हाफ इंच बढ़ा के, और इसको हम लगा रहे हैं ब्रांडेड स्टाइल में, तो हम इसको लगाएँगे रॉन्ग साइड की तरफ से और इसको हम पलट के लेकर आएँगे सीधी साइड की तरफ, और सीधी साइड की तरफ डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएँगे जैसे ब्रांड्स के ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने लगा लिया है, सिलाई लगा ली। अब इसके बाद जितनी भी गोलाई हैं वहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इस पट्टी को, मगज़ी को पलटें, तो फिर ये हमारी पट्टी फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो ये देखें डबल फोल्ड करेंगे, हाफ इंच हमने दोनों प्लेकेट वाली साइड से बढ़ा के रखी थी ना, पहले उसको अंदर कर देंगे और फिर उसके बाद ये खुद ब खुद राउंड्स घूमती चली जाएगी। जब आप सिलाई लगाएँगे आपको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अब ये देखें हमने यहाँ से नेक भी हमारा तैयार हो गया, स्लीव्स भी तैयार हो गई और हमारी स्लीव्स वगैरह सब योक अटैच हो गई है।
तो कोशिश की है कि आपके साथ बहुत आसान तरीके से बताऊँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये आपको दिखा रही हूँ इसकी दामन वाली साइड भी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है, ये देखें इस तरह से फिटिंग की सिलाई भी कर दी है। और अब हमने इसको एक साइड से बस बंद करना है, किसी भी साइड से आप ले लें और उसको डबल फोल्ड करके हम इसको सिंपल सिलाई लगा देंगे। तो जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई हुई ना, इसमें से कोई भी एक साइड से आप इस तरह कर लें, फैब्रिक को इस तरह खोलें और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करें और डबल फोल्ड करके आप इसको सिलाई लगा दें। तो ये आपका कोरियन स्टाइल ब्रांड आप जो है वो टॉप आपका तैयार हो जाएगा, ब्रांडेड स्टाइल। अब इसको आपको लेंथ दिखा रही हूँ, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था 19 इंच इसकी लेंथ तैयार रखनी है। तो आपने जितनी भी लेंथ तैयार रखनी हो ना, आप उतना ही नीचे वाला पार्ट लेंगे और ऊपर वाली जब योक अटैच कर देंगे तो आपने बाद में मेयर करना है और उसके बाद आपने उसी अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। तो मुझे नहीं करनी पड़ी थी, परफेक्ट बैठा था। बैक वाली साइड के ऊपर देखिए फ्रोज़ी कलर का इसका मैंने ना प्लाज़ो पहनाया है, जिसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो उसी मैंने बटन लगाई है और फ्रंट से भी आपको इसकी मैं दिखाती हूँ। देखें इतना प्यारा ये प्रिंट था ना, तो उतना ही प्यारा। अब यहाँ पे मैंने 3 कलर की ना बॉल्स लगाई हैं, ये देखें पॉम-पॉम वाली, ब्लू कलर की, व्हाइट कलर की और पिंक कलर की, पूरे राउंड की तरफ 3-3 लगा दी है मैंने। तो ये एक स्टाइलिश सा ब्रांड स्टाइल टॉप तैयार हो गया है। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हम एक टॉप में थोप दें, तो ब्रांड्स के तरीके से यही होता है कि इसमें थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऐड करें, जो कि एक ब्रांड का लुक दे। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा प्रिंट है, प्यारा-सा इसका डिज़ाइन है। तो आपके साथ मैंने कोशिश की अच्छी-सी वीडियो शेयर करूँ। इस चैनल पे कम वीडियोज़ अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि आपके साथ अच्छी-सी डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँ, ताकि आप लोग जब मेरे चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब, फॉलो किए बगैर ना जाएँ, तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, फॉलो। अल्लाह हाफ़िज़।